शिष्टाचार गायब होता जा रहा हो, एक मंच पर सियासी विरोधियों का दिखना दुर्लभ होता जा रहा हो, उस दौर में दौसा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर यकीनन आप राहत महसूस करेंगे। ये वीडियो जरूर देखिए। मेरे दिमाग में कोई पार्टी नहीं है, आप भी मत रखो। विकास में अपन को मिलजुल के कंधे से कंधा मिला के अपने दौसा को आगे ले जाए। क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने की बात क्षेत्रवासियों को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर जाती है, लेकिन इसके बाद वो सुनने को मिला जो देश प्रदेश की सियासी शिष्टाचार से गायब होता जा रहा है। दौसा में आयोजित एक समारोह में उपचुनाव में भाई को हराने वाले डीसी बैरवा को लेकर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जिस आत्मीय भाषा का इस्तेमाल किया वो सुनने लायक है। बैरवा जी ने ऐसा छक्का मारा है उपचुनाव में, तो यहाँ जिला मुख्यालय की सीट जीती है। मेरे को पहली बार मिले, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। बात जीत की बधाई देने तक सीमित नहीं रही। डॉक्टर किरोड़ी ने बैरवा के लिए हर वक्त खड़े रहने की भी बात कही। कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बयान को बड़े दिल वाला बताया। आज उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने जो पट्टिका थी उसके अंदर हमारा नाम था, काफी अन्य लोगों का भी नाम था और इनवाइट किया, कलेक्टर साहब ने इनवाइट किया, उन्होंने इनवाइट किया। ऐसे वक्त में जहां विपक्ष का मतलब विरोधी होता जा रहा हो और विचारधारा की लड़ाई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में बदलती जा रही हो, वहां दौसा से आई ये तस्वीरें लोकतांत्रिक मर्यादाओं में नया विश्वास पैदा करती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं राजस्थान पुलिस के एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले की तहकीकात के लिए बनी एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बुधवार को मिलीभगत से टेंडर पाने के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई उनमें ठेकेदार कंपनी के प्रोप्राइटर, लाइजनर और पीएचईडी के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं, जिन पर मिलीभगत कर सरकारी धन के गबन के गंभीर आरोप है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां सांगानेरी गेट से संजय मार्केट इलाके में बुधवार को उस वक्त तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए जब बिजली विभाग की टीम ने इलाके को बिजली चोरी संभावित क्षेत्र बताते हुए एक पूरे मोहल्ले में विशेष कार्रवाई शुरू कर दी। विभाग ने मोहल्ले के सभी घरों के बिजली मीटर हटाकर उन्हें बाहर एक खंभे पर सामूहिक रूप से लगाने की प्रक्रिया शुरू की। इसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। बिजली विभाग की टीम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नाराजगी प्रकट की। लोगों का यह आरोप है कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और यह कार्रवाई एक विशेष माइनॉरिटी समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैये का हिस्सा है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से मोहल्लों के अंदर जो मीटर हैं उनको एक साथ मोहल्ले के बाहर कहीं स्थान पर लगाया जा रहा है। सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि सरकार का प्रोसेस है, जो एरिया बाकायदा थेफ्ट प्रोन में आते हैं या फिर जहां पर बिजली चोरी की संभावना है या मामले ज़्यादा रहे, वहाँ इस तरह का किया जा रहा है। लोग विरोध में नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, ज़्यादातर माइनॉरिटी के इलाकों में होने का इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये पूरा जो मामला है वो बाकायदा सरकार के आदेश से किया जा रहा है, जिसमें किसी तरह का कोई भी इस ऐसा जो है पार्शियलिटी वाली या भेदभाव वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं संजय मार्केट के अंदर कई जगह यहाँ पर लगाने की बात की, यहाँ पर पीछे कुछ मोहल्लों के अंदर लगातार जो है बिजली बंद है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मामले में हालात को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा पुलिस को भी बुलाया गया है। लोगों का विरोध जारी है। जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि ये एरिया जो है वो संवेदनशील है और स्थानीय लोगों का आरोप है कि माइनॉरिटी के इलाकों में ज़्यादातर इस तरह का मामला किया जा रहा है। फिलहाल विरोध प्रदर्शन जारी है, देखना ही होगा पूरे घटनाक्रम में आगे क्या अपडेट रहता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। थेफ्ट प्रोन एरिया की वजह से ऑर्डर निकले हुए हैं, सारे मीटर प्रेमिसेस से पोल पे शिफ्ट होने हैं। पहले भी यहाँ पूरा काम हो चुका है, सब रनिंग में है, आप देख भी सकते हैं आगे तक लगे हुए हैं सारे मीटर पोल्स पे। सर्विस लाइन निगम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है, कोई चार्ज इनसे नहीं लिया जाएगा, कैसा भी ना बिल में जुड़ेगा ना अभी इनसे लिया गया है। सिर्फ बाहर में लगाया जा रहा है, नॉर्मल मीटर जो लगे हुए हैं स्टेट नहीं स्मार्ट मीटर नहीं है। और 9 के 9 कनेक्शन कम से कम 100 साल पुराने हैं।
आज तक कोई शिकायत नहीं है हमारी। चोरी की कोई ऐसी नहीं है? हमारी आज तक कोई नहीं है शिकायत। अगर शिकायत हो तो केस बनता, पकड़े जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। आज के 1 साल पहले ये लोग इसी तरह से करने के लिए आए थे, तो हमने विरोध किया था, टेलीफोन करवाया था सर हमने खान साहब का, तो ये मना कर दिया। दूर दूर तक आग की लपटें देखी जा सकती हैं और फायर ब्रिगेड ने इस आग पर अब हालांकि काबू पा लिया है। अच्छी बात यह है। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर कोटा की बड़ा बस्ती इलाके में आग लगी थी, जहां पर झाड़ियों में आग लगने से दूर तक लपटें उठी। जैसे ही जानकारी मिली, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, इस आग पर काबू पा लिया गया। उधर कोटा विकास प्राधिकरण की टीम ने आज अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शहर के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। मुकुंदरा विस्तार योजना में अवैध रूप से काटी गई प्लानिंग को ध्वस्त किया गया। वहीं मेडिकल कॉलेज के सामने और दौलतगंज के इलाके में अतिक्रमण तोड़े गए। केडीए की अलग अलग टीमों ने करीब 5 घंटे तक ये कार्रवाई की है, जिसमें मुकुंदरा विस्तार में 5 बीघा जमीन को भी अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। केडीए का बोर्ड भी यहां पर लगाया गया। वहीं मेडिकल कॉलेज के सामने बाउंड्री वॉल, ठेले, स्टॉल्स को हटाया गया और टपरियों को भी ध्वस्त किया गया है। जबकि दौलतगंज की बात करें तो दौलतगंज इलाके में ईंट और पत्थर रखकर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जेसीबी से अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। कोटा, टोंक और फलौदी की तस्वीरें, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा चला है। जगह जगह से अतिक्रमण हटाए गए हैं। हालांकि पहले चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमणकारी नहीं जागे, तो प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई की गई है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी की कार्यशाला का आज आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यशाला में पहुंचे। एसआईआर के साथ संगठन में इसे लेकर के मंथन हुआ है। एसआईआर को जन सरोकारों से जोड़ने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भारतीय नहीं, मतदाता सूची में उसका नाम नहीं। पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ एसआईआर का काम हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ इस दौरान मौजूद रहे। एसआईआर का काम प्रथम चरण का बहुत ही सकारात्मक रूप से, पारदर्शिता से, निष्पक्षता से, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के कानून के अनुसार हुआ है। द्वितीय चरण का काम 16 तारीख से प्रारंभ हुआ है। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने हमारे एसआईआर के राजस्थान के प्रभारी आदरणीय ओपी धनखड़ साहब ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने द्वितीय चरण के कार्य के लिए बीएलओ फर्स्ट, बीएलओ सेकंड और हम सब मिलकर के जो भारतीय नागरिक है, योग्य मतदाता है, उसका नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए। जो भारतीय नागरिक नहीं है, घुसपैठिया है, मतदान करने की योग्यता, मतदाता का नाम जुड़वाने की योग्यता नहीं रखता है, उसका नाम नहीं रहना चाहिए। और पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से इस कार्य को बीएलओ के साथ जुड़ करके करना चाहिए। इस संबंध में हमारी कार्यशाला थी। तो वहीं प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर के बहस फिर शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार की जननी बताया। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल को विफल करार देते हुए मुख्यमंत्री को खुली बहस की चुनौती दे दी। तो वहीं बीजेपी की तरफ से राजेंद्र राठौड़ ने भी कांग्रेस को विधानसभा में डिबेट की खुली चुनौती दी है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में सियासी संग्राम तेज, जुबानी जंग, बहस की चुनौती, भ्रष्टाचार पर बीजेपी का हमला, कांग्रेस का पलटवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार की जननी कोई है तो वो कांग्रेस है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा लूट, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की है। भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि उनकी सरकार ने महज 2 वर्षों में
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों से अधिक काम किया है। उन्होंने कहा कि जब भी सरकार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करती है, कांग्रेस को परेशानी होती है, लेकिन उनकी सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शेगी। देश में और प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार की कोई करनी है तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार और लूट की राजनीति की है, हमेशा उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति की है। मैं कहता हूँ उसका जवाब नहीं देते। ये कांग्रेस के लोगों से कहता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये 2 साल बना 5 साल है, इसमें 50 ऐसे काम है जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किए, हमारी सरकार ने 2 साल में किए। लेकिन जब मैं इनको बताता हूं तो ये पूछते हैं विकास का है, इनको दिखता नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, आपको विकास नहीं दिख रहा है, आपके मन को तो मैं ठीक नहीं कर सकता। इधर कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार पर पलटवार किया है। तो राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताया है। जयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री को खुले मंच पर बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 2 साल बाद पहली बार प्रेस से रूबरू हुए हैं, जो उनकी जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है। तो मेरे को सीएम की चुनौती स्वीकार है, सीएम जगह बता दे, मैं वहीं आ जाऊंगा। जगह, समय, वार जो सीएम साहब चाहे मुझे मंजूर है, मैं आ जाऊंगा। सीएम साहब तो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 2 साल में इतना काम कर दिया, हमने 5 साल में कर दिया, हाँ कर दिया। भाजपा की ओर से कांग्रेस को जवाब देते हुए वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार हर साल अपने कामों का हिसाब जनता को देती है, जबकि कांग्रेस सरकार अंतिम साल में औपचारिकता निभाती थी। राठौड़ ने कांग्रेस को विधानसभा में खुली बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 साल में जो काम नहीं कर पाई, वो भाजपा सरकार ने 2 साल में कर दिखाया है। कांग्रेस पार्टी को मैं चुनौती देता हूं कि वो अभी बजट सत्र प्रारंभ हो जाएगा फरवरी माह में, जब 2 दिन की बहस रखें, 2 साल बनाम कांग्रेस के 5 साल, दोनों उन अंतों के बारे में जो अलग अलग क्षेत्र में मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में एक खुला विज्ञापन दिया है, तब और अब। अच्छा रहे, कांग्रेस के नेता अगर इतना दंभ भरते हैं तो उन आंकड़ों के आधार पर, जिन आंकड़ों के आधार पर हमने अपने 2 साल के काम की तुलना कांग्रेस के 5 साल से की और लंबा चौड़ा कई गुना ज्यादा अंतर बताया है, उनके बारे में वो जनता के बीच में उन आंकड़ों को लेकर अपनी स्थिति साफ स्पष्ट करें। राजस्थान में सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। अब देखना होगा कि ये सियासी चुनौती बहस में बदलती है या बयानबाजी तक ही सीमित रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जोरावर सिंह बेडम ने टीकाराम जूली पर निशाना साधा है। बेडम ने आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठे तथ्यों के आधार पर जनता को भ्रमित करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि जूली जी गहलोत सरकार के कार्यकाल को भूल गए। कांग्रेस अपनी बजट घोषणाओं में 40% भी पूरी नहीं कर पाई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय टीकाराम जूली जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे तथ्यों के आधार पर राजस्थान की जनता को भ्रमित करने का एक बयान दिया है। जूली जी, आप भूल गए अपने कार्यकाल को, जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, आप उसमें मंत्री थे और राजस्थान में जंगल राज स्थापित था, कानून व्यवस्था चौपट थी, जनता त्रैवाम कर रही थी। आप अपनी घोषणाओं तक को पूरी नहीं कर पाए। बजट घोषणाएं आपने की, उसमें से 40% भी आपने पूरी नहीं की, लेकिन आप मीडिया के सामने आकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हनुमानगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां टिब्बी के राठीखेड़ा इलाके में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण के मामले को लेकर बड़ी अपडेट है। आज महापंचायत संपन्न हो गई, इंटरनेट सेवाएं अब इसके साथ बहाल हो गई हैं।
किसान महापंचायत के कारण कल इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई थी, बंद कर दिया गया था इंटरनेट और अब इंटरनेट वापस से चालू कर दिया गया है। धारा 163 लागू करने के आदेश को कल प्रशासन वापस लेगा। महापंचायत संपन्न होने पर प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। आज बड़ी तादाद में इलाके के किसान महापंचायत में शरीक हुए और बाहर से भी किसान नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर, जहां सरिस्का बफर जोन इलाके में पहाड़ी पर आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। झाड़ियों में भीषण आग लगने की सूचना है। आग की सूचना मिलते ही वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। पहाड़ी पर वन विभाग की टीम पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल तस्वीरें देखिए। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले तस्वीरें, जहां पर पहाड़ी पर आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। यह बफर जोन इलाका है, जहां पर जिस इलाके में आग लगी है, हवा की वजह से अब यह आग तेजी के साथ फैलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच सिरोही से मांग के नाम पर कार्रवाई शुरू हुई। अब ग्रामीणों के आक्रोश की वजह यह कार्रवाई बन गई। हालांकि हालात संभालने के लिए एसडीएम, डीएसपी समेत पूरा प्रशासन भी मौके पर मौजूद दिखा। रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर एक्शन का भयंकर विरोध, सड़क पर आई ग्रामीण लगाया जाम, अतिक्रमण हटाने में भेदभाव पर गुस्सा। ये तस्वीरें दौसा के बहरावड़ा गांव की हैं, जहां अटल पथ निर्माण के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जगह जगह पत्थर और मलबा डालकर लांका से कालाखो जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया है। रास्ता बंद होने से रोडवेज बसें बहरावड़ा में ही खड़ी रह गई हैं। यात्री परेशान होते रहे, लेकिन गुस्से में भरे लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में पूरे कस्बे का बाजार बंद कर दिया गया। सन्नाटे में बदलता बाजार ग्रामीणों के आक्रोश की गवाही दे रहा। दरअसल कुछ दिन पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर करीब 20 मकान और दुकानों को तोड़ दिया था, जिससे गाँव वाले आग बबूला हो गए। ये धरना प्रदर्शन भी इसी बात का है, जब तक ये हमारे घूम चक्कर नहीं बन जाएगा ना बहरावड़ा में बड़का पेड़ जब तक धरना प्रदर्शन को न। आरोप है कि अतिक्रमण हटाने में प्रशासन ने दोहरा मापदंड अपनाया। इसी भेदभाव के विरोध में 15 दिसंबर से ग्रामीण धरने पर भी बैठे हैं। मांगे हैं, अभी हमारा अटल पथ का जो काम चल रहा है वो ठेकेदार ने नाप कराई थी, उसमें भेदभाव किया गया है। किसी साइड ज्यादा ले लिया, किसी साइड कम ले लिया, और जो हमारा कुआं था, प्राचीन कुआं था, उसको भर करके पास में जो टैंक था उसको फोड़ दिया गया है। वो गलत फोड़ा है। हमारा पानी पीने का संसाधन वो कुआं और वो टैंक था, और इधर से कुछ लोगों का जो धनाढ़ लोग हैं, पैसे वाले हैं, उन्होंने पैसा भी कहीं खर्च किया होगा, उन्होंने अपना यथास्थिति में रखा है। सूचना मिलते मौके पर सिकराई एसडीएम डॉक्टर नवनीत कुमार, तहसीलदार राम खिलाड़ी मीणा और मानपुर डिप्टी धर्मराज पहुंचे। स्थिति को संभालने की कोशिश शुरू की गई। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी द्वारा एक सड़क निर्माण कार्य किया जाना था, और इसी के परिप्रेक्ष्य में पीडब्ल्यूडी द्वारा यहाँ कुछ अतिक्रमण हटाया गया था। और यहाँ के कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ लोगों का जो अतिक्रमण है उसको छोड़ दिया गया है। इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं, उसकी पैमाइश करेंगे और लोगों को समझाइश करके जो भी रास्ता निकलेगा उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। प्रशासन ने एक बार फिर नापजोक शुरू की ताकि ग्रामीणों को संतुष्ट किया जा सके। हालांकि भीड़ अधिक होने के चलते इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। अटल पथ निर्माण ने बहरावड़ा में विकास से अधिक सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन की पैमाइश और समझाइश गाँव वालों का गुस्सा शांत कर पाएगी या नहीं। दौसा से न्यूज 18 के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। उधर अजमेर के विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें सालाना उर्स की अनौपचारिक शुरुआत हो गई है। बुलंद दरवाजे पर पारंपरिक झंडा रस्म के साथ ये शुरुआत की गई। भीलवाड़ा के गौरी परिवार द्वारा परंपरा के तहत रस्म निभाई गई। ढोल नगाड़ों और सूफियाना कलाम की गूंज के बीच जुलूस लंगर खाना गली, निजाम गेट और शाहजहानी गेट होते हुए बुलंद दरवाजे तक पहुंचा। यहां पर झंडा चढ़ाए जाने के दौरान 25 तोपों की सलामी दी गई।
अकीदतमंदों ने फातिहा पढ़ी और ख्वाजा साहब से अपनी मुरादें मांगी। पुलिस प्रशासन ने इस रस्म को देखते हुए पुख्ता इंतजाम भी किए थे। आगामी 22 दिसंबर को चांद देखने के साथ ही उर्स की औपचारिक शुरुआत होगी और इसके बाद धार्मिक रस्में आयोजित की जाएंगी। हर साल की तरह इस साल भी 814वें उर्स पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी के दरबार में निशान मुबारक झंडा पेश करने आया हूँ और यह रस्म आज असर की नमाज के बाद सैयद मारूफ अहमद साहब की सदारत में गेस्ट हाउस में हुई और ये जुलूस गली लंगर खाना होते हुए निज़ाम गेट होते हुए बुलंद दरवाजे पे पेश किया गया। और मैं गरीब नवाज के दरबार में यही दुआ करता हूँ कि हमारे देश में मुल्क में सभी भाई हिंदू मुस्लिम। तो वहीं राजस्थान की ऐतिहासिक नमक नगरी सांभर लेक एक बार फिर पर्यटन और रोमांच के नए रंग में रंगने को तैयार है। राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से 27 से 31 दिसंबर 2025 तक 5 दिवसीय सांभर महोत्सव का भव्य आयोजन होगा। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य देश विदेश के सैलानियों को राजस्थान की समृद्ध लोककला, संस्कृति और अनूठी प्राकृतिक विरासत से रूबरू करवाना है। पिछले साल पर्यटकों के भारी उत्साह को देखते हुए इस साल आयोजन को और ज्यादा व्यापक और भव्य बनाने की तैयारी की गई है। नगर पालिका सांभर लेक में आयोजित बैठक में उप जिला कलेक्टर ऋषिराज कपिल ने अधिकारियों को जिम्मेदारी दी। महोत्सव को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के निर्देश दिए हैं, जो कि पूरे देश और दुनिया में फेमस है और सांभर की एक अलग पहचान है। उसका आयोजन इस साल 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होंगी जो लोगों के लिए रोमांचक और आकर्षण का विषय रहेंगी। मेरी अधिकतम लोगों से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील है कि ये साल का अंत का टाइम है। उधर रणथंभौर टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए बेहद ही सुखद और रोमांचक खबर सामने आई। हाल ही में बाघिन T2307 के चौथे शावक के दिखाई देने की पुष्टि के बाद आज पहली बार बाघिन अपने चारों शावकों के साथ एक साथ नजर आई हैं। जोन नंबर 4 में पर्यटकों ने इस मनमोहक दृश्य को अपने कैमरों में कैद किया, जहां चारों नन्हे शावक अपनी मां के साथ अटखेलियां करते हुए दिखाई दिए। करीब आधे घंटे तक बाघिन और उनके शावक खुले इलाके में घूमते खेलते नजर आए। इसे देखकर यहां पर मौजूद पर्यटक अभिभूत हो गए।